बात याद रखना मेरे बच्चों, चाहे हालात जैसे भी हो जाए, नमाज को कभी मत छोड़ना। किसान हो, खेत में काम करते हो, वहीं पर नमाज का टाइम हो गया है, पानी है, वज़ू बनाकर नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। ताजिर हो, दुकान करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दूर है, वक्त नमाज का हो गया है, दुकान में ही नीयत बांध कर खड़े हो जाना, वहीं नमाज पढ़ लेना। घर में हो, मोहल्ले में मस्जिद है, अजान हुई फौरन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर में हाजिरी देना। अब मैं आपको बता दूं, कलकत्ता के अंदर में जैश मोहम्मद अली कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान, उसके कई ब्रांच हैं। जैश मोहम्मद अली का बहुत बड़ा कपड़ा का वो कहिए कि होलसेलर है, लेकिन जानते हैं उसके दुकान में कई स्टाफ खड़ता है, कई ब्रांच है उनके। जैसे ही अजान की आवाज आती है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ। अब सारे स्टाफ, मालिक, ओनर दुकान छोड़ के मस्जिद की तरफ रवाना। ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपया का कपड़ा लेगा, लेकिन मालिक का कहना है जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कपड़ा नहीं बेचेंगे। जिसको लेना है वो बैठेगा, जिसको नहीं लेना वो चला जाए। रोजी का मालिक अल्लाह है, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। रोजी का मालिक अल्लाह है। इसलिए मुसलमानों, यकीन के साथ, ईमान के साथ नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, इसलिए कि दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, ये सांसें एक दिन रुकनी है, रुक कर रहेगी। अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है दुनिया में, अल्लाह ने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर में आखिरत की तैयारी करने के लिए पैदा किया है, जन्नत में जाने की तैयारी की है, जन्नत में जाने के लिए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। नमाजों की पाबंदी करनी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा मुकर्रम महीना आ रहा है, बड़ा मुहतरम महीना आ रहा है। हमारे नौजवान लोग तैयार हैं, इंशाअल्लाह इस महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, कैसे इस्तकबाल करेंगे? अरे इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमज़ान के महीने का रोज़ा रखकर इस्तकबाल करना है। कैसे इस्तकबाल करेंगे? रोज़ा रखना है, रोज़ा नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक रोज़ेदार ऐसा मिलेगा रमज़ान में कि रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। ये रोज़ादार है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? अच्छा, एक रोज़ेदार वो भी है, रोज़ा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोज़ेदार वो है, पहला रोज़ा रखेगा, 28 रोज़ा छोड़ देगा, 30वां रोज़ा रखेगा। पहला रखा, अल्लाह वाला रखा। एक नौजवान को पकड़े हाथ, हम बोले काबे, पहला रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां काहे रखा? ये बीच में रोज़ा काहे रखा? बोला हजरत समझे नहीं, हम रोज़ा को घेर दिए। का रोज़ा भागा जा रहा था, रोज़ा भागा जा रहा था। मेरे बच्चों, नौजवानों, 30 रोज़े रखो, 30 रोज़े रखो। सुनो, रोज़े का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम, इसका गिफ्ट, इसका तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने हाथों से अपने बंदे को देगा। ये रोज़ा एक ऐसा अमल है, कुर्बान जाओ,
इसलिए नौजवानों, अच्छा कुछ नौजवान जिसकी शादी है ईद बाद, अरे ईद बाद शादी की लगन होती है ना, बहुत सारे नौजवानों की ईद बाद शादी होती है कि ईद के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद, 15 दिन बाद शादी है। तो उसकी माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा मत रखिए बेटा, गाल पिचकी तो ईद बाद शादी है तुम्हारी, रोज़ा मत रखना। ऐ नौजवानों, रोज़ा रखने से गाल नहीं पिचकता है। रोज़ा अगर कमज़ोर हो, रोज़ा रखो, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। ऐ नौजवानों, रोज़ा रख कर देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोज़ा रख कर देखो, अल्लाह इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह 30 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक आदमी रोज़ा रखता था, और रोज़ा तो रखता था, सबको पता था रोज़ा रखता है, लेकिन घर के बगल में एक नदी थी, वो दिन में 4-5 मरतबा नहाता था। तो कोई आदमी उसको पूछा ना, रे भाई तुम नहाता का है इतना? आदमी नहाता गुस्ल करता है एक बार, तुम 4-5 मरतबा काहे नहाता है? वो बोलता था कि हम नहा लेते हैं ना तो हमको दिल को सुकून मिलता है, रोज़ा हमको नहीं लग जाता है। अब वो दरअसल नहाता नहीं था, नदी में जाकर डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नहाने के बहाने जाता था, डुबकी लगाता था, मुंह खोलता था, पानी पी के बाहर निकल जाता था, और सबको कहता था हम रोज़ा है। एक बार बेटा फंसा, नदी में कूदा, और जैसे ही डूबा, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगड़ा मछली घुस गई मुंह में। तब बोला कि बाप रे बाप, आज लोग जान जाएगा कि हम रोज़ा नहीं रखते थे। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रखो। शैतान बहकाएगा, शैतान थोड़ा परेशान करेगा, वसवसा डालेगा, लेकिन रोज़ा को नहीं छोड़ना है। नौजवानों, इंशाअल्लाह रोज़ा रखो, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, तुम्हारे अंदर में परहेजगारी आ जाएगी। अल्लाह इसका इनाम इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो आखिरत की तैयारी में से जो तैयारी है मेरे भाई, वो एक तैयारी ये भी है कि ये मदरसा है। देखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, माशाअल्लाह। और एक बात याद रखना, बखील जन्नतोत नहीं जावे, बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, नहीं जावे बखील। अच्छा, बखील अपनारा जाने ना? नहीं जाने, बखील नहीं जाने। सुनो, इसके 4 क्वालिटी है, बखील के 4 क्वालिटी है। गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कितना हुआ? 1। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है, ये सबसे लो क्वालिटी है। एक गुमनाम अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये मेरे हाथों में दिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके इस दान को कबूल करेगा, आमीन बोले अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले। अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोज़ा रखने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना रोज़ा रखना हो रख ले। अगर वो कंजूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। तो सुनो, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, ज़मीन दिया, जायदाद दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो मुसलमानों बताओ, खर्च करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? सामीन इकराम, आप लोगों से गुजारिश है, टाइम बहुत कम है, हमारे मुफ्ती साहब के हाथ में चंदा देकर आप सौवेदाराइन को मुस्तहक बने। सामीन, इसलिए मेरे भाई जल्द से जल्द चंदा लेके आएंगे।
और हमारे मुफ्ती साहब के हाथ में काम करेंगे। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों, मुसलमान बखील नहीं होता है, मुसलमान कंजूस नहीं होता है, मुसलमान जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह वो सखी होता है, उसका हाथ हमेशा खुला हुआ रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे मेरे भाई मेरे बैठे हुए नौजवान बैठे हुए हैं। आपसे गुजारिश है, हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे। आपसे मेरा सवाल है, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर ईसाल और सवाब की नीयत से एक बात याद रखना नौजवानों, आज जो अमल आप अपने माँ बाप के लिए करोगे, तेरा बेटा भी कल होकर तेरे नाम से वैसा ही अमल करेगा। आज अपने माँ बाप के नाम पर जो सलूक करोगे उसके साथ में तेरा बेटा भी तेरे साथ में वैसा ही सलूक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांगूंगा। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? मुझे कम से कम 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो 1000 रुपया 500 रुपया अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देना चाहता हूँ, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। है पहला नौजवान आया है, देखिए माशाअल्लाह। भाई नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान जी भाई माशाअल्लाह सईदुर रहमान साहब मिल्की 200 रुपये अल्लाह इना दान कबूल करे नो अल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार। वो बाबू का नाम पूछिए, क्या नाम है? की नाम बोलिए? माशाअल्लाह जनाब बाबू